नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे राम कथा के बारे में। राम कथा की तैयारी कैसे की जाए। राम कथा की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, भागवत कथा की तैयारी की जाए कैसे की जाए, लेकिन राम कथा की भी तैयारी कैसे की जाए। आज का टॉपिक ये होगा, क्योंकि मैं राम कथा 3 साल पढ़ा हूँ। 11, 12, 13 मैं 3 साल पढ़ा, और जो है गोवर्धन में रह करके श्री कृष्ण आश्रम मास्टर बाबा के पास, और वहीं शिव मंदिर में मैं शंकर जी को जो है कि 3 साल नवाह पारायण करके उन्हें सुनाया मैं राम कथा। उन्हें मेरी यही सेवा होती थी। गौशाला में मंदिर था, बस वहाँ मतलब वहीं मेरा काम था, क्योंकि सबकी सेवा बटी होती है, जो किसी का खाना बनाना, किसी का बर्तन साफ, लेकिन मैं छोटा था उसमें, तो मेरी ये सेवा थी कि आप भोलेनाथ को राम कथा सुनाओ और भोग लगाओ, भोग आकर के ले जाओ किचन से और वहाँ भोग लगाओ, और उनको जो है कि आप राम कथा महापारायण सुनाओ, और फिर जो है कि भोग फिर ला करके वापस जो है यहाँ ला के फिर ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाओ, और फिर जो है कि आप जब भोजन का समय होता था तो फिर वहाँ ले करके जाओ, फिर प्रसाद सबको देना होता था। तो मैंने वहाँ 3 साल, तो मुझे बाबा बताते थे, बाबा ही बोलता था मास्टर बाबा को मैं। तो उस वक्त भी मैं छोटा था, एज तो मेरी ज़्यादा थी, लेकिन शारीरिक विकास मेरा उतना नहीं हुआ था। बहुत संयमित जीवन था उस समय, साधु संतों के साथ रह करके, और खाना पीना भी उस फूड की न्यूट्रिशंस पहलू के बारे में जानकारी नहीं थी कि बॉडी के विकास के लिए प्रॉपर जो है कि कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना फैट होना चाहिए, कितनी कैलोरी जो है कि हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। जो मिल जाता वहीं खा लेता और फिर मैं अपना लगा रहता। और मेरी भागवत कथा से मेरी ज़्यादा रुचि जो है कि राम कथा में, सबसे ज़्यादा मेरी रुचि राम कथा में, क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण पूरा पढ़ा हूँ, दोनों खंड, गीता प्रेस का प्रथम खंड, द्वितीय खंड, और फिर रामचरितमानस, और फिर रामचरितमानस की कई टीकाएँ पढ़ी है हमने, जो है कि मानस पीयूष हो गया, मानस गूढ़ार्थ चंद्रिका होता है, और मानस मयंक हो गया, विनायकी हो गया, विजया हो गया, बाल बोधनी, ये सब जो है कि रामचरितमानस की टीका है। जैसे गीता की टीका होती है, उसी तरह ये रामचरितमानस की टीकाएँ हैं। और जो लोग कथा करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कथा पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप मानस की टीका पढ़ें, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी वो श्रेष्ठ संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा, और बहुत अच्छे विद्वानों के द्वारा वो सारी चीज़ें जो है कि मतलब आपको वो लिखी गई है। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप जो है कि ज़रूर टीकाओं का अध्ययन करें, क्योंकि टीकाएं होती इसीलिए, किसी भी चीज़ को विस्तृत रूप में वो बताती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कथा की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आप जो है कि रामचरितमानस ले लें, क्योंकि मेन चीज़ पकड़िए सीधे, कि वो भागवत कथा की तो मैं वीडियो बना चुका है, ये रामचरितमानस की, तो आप रामचरितमानस ले लें, और उसमें जो है कि जो प्रसंगवश हैं, मूल या किसी कथाकार के सानिध्य से, मैं तो मास्टर बाबा थे बाबा, तो उनसे जो है कि हम गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, रोज़ गोवर्धन की परिक्रमा, तो उनके साथ जो है मैं भी परिक्रमा करता था। तो बाबा बोलते जाते थे कि इसके बाद ये प्रसंग, इसके बाद ये प्रसंग में, और जो है कि टीका लिए रहता था हाथी में, छोटी वाली गुटका जो होती है वो, तो उसमें से कभी देख लिया अपना टिक लगा लिया, या फिर जो है कि मैं अपना, इतना था कि मुझे याद हो गई थी रामचरितमानस, जो है कि याद हो गई थी, क्योंकि इतना मैं शिव को सुनाया हूँ, भोलेनाथ को बहुत सुनाया हूँ मैं, जो है कि रामचरितमानस बहुत ज़्यादा। तो ये था, तो बाबा बोलते जाते थे और मैं सुनता जाता था, और वो बाबा तो सब कुछ पढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा थे। तो बोलते जाते थे, फिर मैं टिक लगा लें, टिक लगाने के बाद से जो टिक आप लगाए हैं उनको आप जो है कि उनको जो टिक लगाए हैं उनको आप रोज़ पढ़ें, मतलब ना भी पढ़ पाएँ तो आप जो है कि एक एक कांड, बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड, तो इस तरह से करके जो है कि मतलब पूरे जो है कि सातों कांड का जो है कि आप जो टिक लगाए उसको पढ़ें। उसके बाद से आप ये ध्यान रख लें कि रोज़ हमको मास पारायण करना है, अर्थ सहित रामचरितमानस का मास पारायण। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटा लगे, ये अच्छे से गोदी में रख करके रामचरितमानस को, या व्यासपीठ ले लें, उस पर रख करके आप जो है कि रोज़ अर्थ सहित
टिक लगाए उसको तो पढ़ना है एक कांड पूरा, तो जो टिक लगाए हैं वही पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा कांड ही पढ़ने आप बैठ जाएं तो फिर जो है कि 3 घंटा लग जाएगा पूरे कांड में। तो जो है कि आप जो जो टिक लगाए उसको कर लें। उसके बाद से जो है कि आप क्या करें कि सबसे अच्छा रहे इसको करने के बाद फिर अर्थ सहित शाम फर्स्ट की मीटिंग ये कर लें, शाम की मीटिंग आप जो है कि अर्थ सहित मास पारायण 1 महीने में, तो अर्थ सहित जो है कि पढ़ें। तो वो चीज़ आपको उस इसमें टिक लगाने वाला नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है कि पूरी आपकी कहानी जो है, विस्तृत कहानी जो है आपकी, मतलब पूरी अच्छे से आपकी विस्तृत कहानी तैयार हो जाए ये चीज़। और रोज़ आपको एक भक्त चरित्र पढ़ना है, या तो आप भक्तमाल ले लें, भक्तमाल का 4 खंड, एक एक खंड से शुरू करें, या तो फिर आप जो है कि भक्त चरितांक ले लें गीता प्रेस की, तो वो आप जो है कि रोज़ एक एक भक्तों का चरित्र पढ़ें। और दूसरी बात, किसी अनुभवी व्यक्ति से रामचरितमानस के जितने पात्र हैं, जैसे दशरथ जी हो, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, विश्वामित्र जी हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, मतलब इन सब का चरित्र, रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, विभीषण हो गए, राक्षस हो गए, अंगद हो गया, विभीषण हो गए, मतलब जितने भी रामायण के पात्र हैं उन सारे पात्रों को जो है कि आप क्या करें कि उस सबको भक्त चरितांक में टिक लगा दें और उनको, उनके चरित्र को आप जो है कि पढ़ें, क्योंकि पढ़ने में आपको टाइम लग जाए, क्योंकि सारे चरित्र जब तक आपको याद नहीं रहेंगे तो फिर आप कथा अच्छे से बोल कैसे पाएंगे, कथा को अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कथा में वो जो रस आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। क्योंकि कथा होती क्या है ना, पकी पकाई हो, एक तो पढ़ लिया और जैसे पढ़ा वैसे सुना दिया, तो ये नहीं। कथा पढ़ें, उसके बाद चिंतन मनन करें और तब परोसें, तो वो फिर कथा भी कथा जैसी लगती है, वो कथा भी आनंद आता है उस कथा में। तो इस तरह से जो है कि आप करें। उसके बाद से जो है कि इतना हो गया, उसके बाद से आप क्या करें कि हाइलाइटर लें और हाइलाइटर से जो है कि हाईलाइट करते जाएं, चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएं। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि 42 दोहों तक जो है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है कि वंदना करते हैं, तो आप वो चीज़ों को जो है कि मतलब उसमें जो है कि गुरु की वंदना हो गई, ब्राह्मणों की वंदना हो, संतों की वंदना हो गई, फिर मतलब पूरे जो है कि सृष्टि की वंदना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, तो उन सब की वंदना करें आप। वंदना है उनमें देखें, फिर उसमें जो है कि आप एक टिक लगाएं महात्म का, किस चीज़ का, प्रयागराज का महात्म कहाँ, अक्षय वट का महात्म क्या है, संतों का महात्म क्या है, विवेक का महात्म क्या है। तो जहाँ जहाँ चीज़ें हैं उनको आप जो है कि हाईलाइटर से जो है कि आप उनको टिक लगा दें। टिक लगा देने से क्या होगा, वो चीज़ें जो है कि आपकी एकदम बहुत बढ़िया हो जाएंगी। इस चीज़ को जो है कि मतलब आप टिक लगाएं, ये हो गया। उसके बाद से आपका क्या करें कि जो रामचरित इतना आप अगर कंटिन्यू करते हैं 3, 4, 5 महीना, तो आपकी रामकथा अच्छे से। उसके बाद आप क्या करें कि दूसरी हमारी काम होगी वाल्मीकि रामायण, तो क्योंकि वही चीज़ है, आपको 10 अध्यात्म रामायण, लेकिन फिर भी वाल्मीकि रामायण मेन है, क्योंकि उसी से मूल होकर के वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा कहते हैं। संतों का सुना हूँ कि वाल्मीकि जी ही बाद में तुलसी होकर के और जो है कि रामचरितमानस की ये चीज़ करें। तो वाल्मीकि रामायण का एक खंड लें और रोज़ जो है कि आप नियम बना लें कि हमको 4-4 पेज 5-5 पेज पढ़ना है, या तो एक सर्ग बहुत छोटा होता है यार मेरे। अगर आप वाल्मीकि रामायण के एक सर्ग भी पढ़ते हैं ना तो बहुत छोटा होता है एक सर्ग भी, तो एक सर्ग जो है कि आप पढ़ें, एक सर्ग रोज़। और नेक्स्ट वीडियो में आप सेकेंड पार्ट